अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज तकरीबन 2 वीक्स के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि मेरा गला ख़राब था और बहुत ज़्यादा, अभी भी शायद आपको मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा कि मेरा अभी भी जो है वो सही तरीके से बात नहीं मैं कर पा रहा। तो पहले ही बताता जाऊँगा, ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह या इस तरह को मामला हो तो यार सॉरी, ठीक है। दूसरा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड पे वो टॉपिक था और बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा था कि सर इस्लामिक नात थंबनेल डिज़ाइनिंग का बता दें, किस तरह बनता है, फ़ोटोशॉप में बनता है, कोरल में बनता है, कैसे बनता है, इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो दे। एक वीडियो पहले से मैंने अपने कोरल ड्रा पे मैंने थंबनेल डिज़ाइन किया था अपने चैनल पर। मैंने वो पहले से ये देखें अपलोड की हुई है, हाउ टू डिज़ाइन प्रोफेशनल इस्लामिक थंबनेल, ठीक है। तो इसका टाइटल चूंकि बहुत ज़्यादा कह रहे थे नात का किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, बेसिकली हैं तो दोनों सेम चीज़ें, लेकिन आज जो होगी वो बिलखुसूस नात के लिए ही डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है। कि आप नात के लिए ज़्यादातर जो थंबनेल बड़े यूनिक यूनिक से कलरफुल था नात के लिए थंबनेल्स वगैरह देखते हैं वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक थंबनेल डिज़ाइन करेंगे और उस ट्यूटोरियल लेंथी होगा। उसकी रीज़न ये होगी कि आज का जो ट्यूटोरियल होगा इसकी कोई फाइल वगैरह जो है वो मैं पहले से डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोगों के सामने सारा डाटा डाउनलोड करूँगा और आप लोगों के सामने ही उसे यूज़ कर कर आपको थंबनेल इस्लामिक नाथ थंबनेल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो चूँकि बहुत ज़्यादा डिमांड पर था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर 2 से 3 वीडियोस बना दी जाएँ, ताकि जो भी दोस्तों का इसके अंदर मसला आ रहा है, इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और उनको समझ भी आ जाए। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप में और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त हम अपने अडोबी फ़ोटोशॉप में हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं सबसे पहले क्रिएट न्यू जो है डॉक्यूमेंट या आर्ट बोर्ड कह लें वो डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1280 720 का रिज़ल्ट पहले से यानी रेजोल्यूशन लगा के रखी है। 72 में इसका रेजोल्यूशन कर रहा हूँ और मैं इसे कर देता हूँ क्रिएट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने ये अपने माइंड को क्लियर करना है कि आपने किस कलर में बनाना है, ठीक है। जिस तरह पर्पल में बनाना है, ग्रीन में बनाना है, तो आज मेरी सोच है कि हम पर्पल कलर्स में कुछ डिज़ाइन करें, ठीक है। तो सिंपली यहाँ आपके सामने आर्ट बोर्ड है। सिंपली सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओह सॉरी, ये गूगल क्रोम ऑन कर लें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पर्पल एंड गोल्डन बैकग्राउंड, ठीक है। पर्पल एंड गोल्डन बैकग्राउंड इमेजेस में आप आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी अच्छा लगे बैकग्राउंड, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बैकग्राउंड्स भी आ रहे हैं और भी काफ़ी कुछ आ रहा है। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये किस तरह हम यूज़ करेंगे, अब आपने सिर्फ देखना है कि इस किस तरह लोग थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। मैं सिंपली से यहाँ से सेव करना चाहें सेव कर लें, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी किया मैंने, कॉपी इमेज और कंट्रोल वी कर दिया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट की मदद से इसे रोटेट कर लेंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद सिंपली शिफ्ट की मदद से ही, क्योंकि मैं फ़ोटोशॉप 2018 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं शिफ्ट की मदद से इसे स्केल अप कर लूँगा, ठीक है। ये देखें मैंने इसे स्केल अप कर लिया और मैं इसको ले आया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे मास्क और ब्रश टूल सेलेक्ट करके यहाँ से इसे एक साइड से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ओपेसिटी मेरी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो मैं 50% कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो रिमूव ना हो। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिमूव किया पर लाइट लाइट ये नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न यहाँ ये है कि यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड है इसका ग्रे कलर है, तो इसे बिल्कुल ब्लैक कर दें। उसके बाद दोबारा आप इस पर ब्रश टूल को यूज़ करें, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने 50 करना था और मैंने 5 कर दिया। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जितना भी प्रोमिनेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे ट्रांसपेरेंस कर दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या काम मैं करूँगा, इसी का आर्ट की मदद से कॉपी लूँगा, ठीक है, और कंट्रोल टी करूँगा और उसके बाद फ्लिप कर लूँगा इसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और मैंने इसे फ्लिप कर लिया और यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सिखा रहा हूँ, एक मेरे गले का भी प्रॉब्लम है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप दोस्तों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है अपने ये लेयर्स के मोड में, और यहाँ पर आपने ये लेयर ही है, लेयर कहते हैं पता नहीं क्या है ये जी, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है जी। यहाँ पर आप क्लिक कर लें और सॉलिड कलर, ठीक है, सॉलिड कलर पे भी आप इसको ओके फिल वक्त कर दें, और इस इधर से ये जो फिल आपने किया है इसको बिल्कुल लास्ट पे लें। ये येलो कलर आपको शो हो रहा है, वैसे येलो और पर्पल काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर्पल कलर को ही सेलेक्ट करना है, और पर्पल कलर सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, हम यहीं से करेंगे, ठीक है, पर्पल सेलेक्ट, ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए, ठीक है। डार्क कर लें, लाइट कर लें, वो टोटली आपकी मर्जी। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर अभी भी हल्का हल्का लाइट लाइट सा गोल्डन मुझे फील हो रहा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप दोबारा इन्हीं के मास्क को सिलेक्ट करें, बी का बटन प्रेस करें और इसे भी रिमूव कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो थोड़ा बहुत लाइट लाइट फील हो रहा है आप उसे भी रिमूव कर दें। ये ले जी, आपका ये बैकग्राउंड यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वापस गूगल पे चले जाएंगे, और गूगल पर जाने के बाद यहीं से मैं दोबारा जो काम करूँगा वो ये करूँगा कि यहीं पर रहूँगा, इसमें से और मज़ीद बैकग्राउंड्स को चूज़ करूँगा जो मुझे बैकग्राउंड पे लगाने के लिए अच्छे लगें। जिस तरह ये है, उसके अलावा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये भी कुछ बेहतर है लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा जी, यहाँ ये देख लेते हैं, ये कॉर्नर्स पे आ जाएगा, ये भी नहीं बेहतर लगेगा। ये बैकग्राउंड मेरे ख्याल से इसको ज़रा ओके हो रहे थे, फिर देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड के लिए मैं इसे सिंपली क्या करूँगा, कॉपी, सेव करना चाहें आप दोस्तों सेव भी कर सकते, कॉपी, एंड मैंने फोटोशॉप में कर दिया पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कई दोस्त कहेंगे कि सर इसके अंदर तो वाटरमार्क आ रहा है, जिस कंपनी का है या जिस वेबसाइट का, मैं इसका की फ्रेम कीवर्ड्स का जो टैब है उसे साइड पे कर दूँ। अच्छा, मैंने इसको क्या करना है, स्मॉल कर देना। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आप दोस्तों का ये है कि सर इसके अंदर वाटर मार्क आ रहा है इसे रिमूव करना भी बहुत इजी है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लेना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, जे इसकी शॉर्टकट की है, और आपने इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करके इसे रिमूव करना स्टार्ट कर देना है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये प्रोमिनेंट हो रहा है आप इसे रिमूव कर दें, ठीक है। आपने कोशिश करनी है एक बार ही ब्रश का इतना साइज रखना है कि आपका जितना वाटरमार्क का वर्ड है वो सारा उसके अंदर आ जाए, ठीक है, रिमूव करने से। ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, थोड़ा बहुत रह भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके पीछे चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा कुछ आ जाना होता है तो ये छुप वैसे भी जाती हैं, लेकिन मैंने आपकी ईजी के लिए आपको वाटरमार्क रिमूव करना भी बता रहा हूँ, ताकि अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो आप इजीली इन्हें रिमूव करके अपनी वीडियोस वगैरह में अपने वर्क में इसे यूज़ कर सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तक जो बैकग्राउंड है वो हमारा वाटरमार्क रिमूव हो गया। अब हमने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना और नीचे ले जाना, ठीक है, जो हमारा पहले से ऑलरेडी बैकग्राउंड बना था उससे नीचे। अब आप बेशक वो सॉलिड को रखें या ना रखें, वो टोटली आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको बेहतर लगता है तो रख लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर तकरीबन आपका बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं थोड़ा इसका प्रोमिनेंट हो, तो आपने क्या करना है, वो जो मैंने ये वाला बैकग्राउंड रखा था सॉलिड, इसको रहने देना है। आपने ऊपर वाली इमेज के मोड्स को चेंज करके देख लेना है, मल्टीप्लाई, बर्न, ओवरले, ठीक है, देखें ये अब लाइट मोड है इसका, ठीक है, ये आपके उस बैकग्राउंड के साथ इसने मर्ज कर दिया, स्क्रीन के अंदर ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा डॉज कलर, लीनियर डॉज कलर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं इसमें, ये लाइट कलर है, तो मेरे ख्याल से ओवरले भी बेहतर लग रहा है, नहीं ओवरले नहीं, स्क्रीन बेहतर लग रहा है, ठीक है। अगर आप ये रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं, और बेशक आप नॉर्मल कर दें, नॉर्मल रहने दें, क्योंकि कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे तो फिर इसमें लाइट और हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने करना ये है कि हमने दोबारा गूगल पे आ जाना है। अब हमने चूज़ करना है कि इसमें कोई और अच्छी, जैसा मैं यहाँ सी मोर कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर, ओहो सॉरी, ये तो
को यहीं से मैं भी देख लेता हूँ, कोई मुझे बेहतर लग जाए। जिस तरह ये भी अच्छा लग रहा है, मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये इसी तरह बनते हैं। ये नहीं होता कि वो बैठे बैठे बस उन्होंने पहले से आइडिया रखा होता है और वो बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मे भी आपके पास आइडियाज़ हों, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर मेहनत ठीक ठाक करनी पड़ती है। फिर आपको इसमें ये भी अच्छा लग रहा है, कॉपी कॉपी किया और मैंने इसे सॉरी अपने फोटोशॉप में पेस्ट कर देना। ठीक है, अब ये दो चीज़ें मेरे पेस्ट हैं। पहली तो नंबर 1 ये है, ठीक है, ये तो मेरे बैकग्राउंड के साथ अच्छे तरीके से मैच हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे ले आया, सेंटर लाइन कर लूँ और इसे थोड़ा नीचे ले जाएं। और इसे भी आपने जो आपने बैकग्राउंड पहले सेलेक्ट किया था उसके ऊपर, यानी इस बैकग्राउंड के ऊपर वाली लेयर पर रखना है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो नज़र ही नहीं आ रहा और यहाँ पर वही फ्री पिक का जो है वो आइकन आ रहा है। इसकी टेंशन नहीं, इसको हमने कर देना है मास्क। मास्क करने के बाद आपने ब्रश टूल से इसे रिमूव करना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा ब्रश टूल है वो यहाँ पर जाना है मैंने, और ब्रश टूल जो मेरा है वो स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट हुआ है, तो मैं इसलिए ब्रश टूल कर रहा हूँ और मैंने इसे क्या करना है, रिमूव करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये देखें। अब नीचे से अगर आप ब्लू ही रहने देना चाहते हैं तो ब्लू रहने दें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैं नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल टी कर लें आप और इसको यहाँ नीचे ले आए। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो रिमूव कर दें। मास्क मैंने किया हुआ है, यहाँ पर आपने से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास अच्छा सा रिजल्ट बन गया। अब नेक्स्ट काम क्या हम इसमें कर सकते हैं, नेक्स्ट मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी इसको रहने दें। ठीक है, अभी हम आगे नेक्स्ट जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ पर हम अब लेकर आते हैं अपना टाइटल। ठीक है, टाइटल मैंने यहाँ पर रैंडमली ही मेरे पास एक किताबत पड़ी हुई थी, तो वो ही मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। कहाँ है जी, अनटाइटल के नाम से ये। ठीक है, तो ये मैंने अपलोड भी पिछले दिनों डिज़ाइन किया था, तो ये उसी की किताबत पड़ी हुई है, तो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़, और मैं इस पर इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊँगा, कि यार बार बार मैंने इतने कहने के बावजूद मुझसे ये पूछा जाता है सर ये आप कहाँ से देते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि ये मैं खुद नहीं लिखता, मुझे किताबत मिलती है कई दोस्तों से, किताबत जो करते हैं उनसे मैं इन्हें लेकर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना टाइटल ले आया। ठीक है जी, आप इसका साइज़ अपनी मर्जी से इंक्रीज़ कर सकते हैं, फुल अप पे मैंने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या मैं करूँगा, अभी इसके जो कलर्स वगैरह मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, उसकी रीज़न मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैनेज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कलर्स वगैरह अभी मैं इसमें बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं इसको सिर्फ करूँगा मैनेज। ठीक है, यहाँ पर अगर को मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी यहाँ पर रहने दें, अभी इसके अंदर कोई कलर नहीं करने मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास जो मैंने पिछला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिज़ाइन अपलोड किया था, उसी में से कुछ पीएनजी इमेजेस जो हैं वो मैं उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इधर गया है जी ईद मिलादुन्नबी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो इसके अंदर से वैसे तो आप ये फ़ॉन्ट भी डायरेक्ट उठा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे भी ये मदीना पाक चाहिए, तो इसका जो गुंबद है वो मैं ला रहा हूँ। और अच्छा, इसका जो मास्क है आप उसे क्या नाम है डिलीट कर दें। मास्क को मैं डिलीट कर रहा हूँ। मास्क को मैं जिस तरह डिलीट करूँगा, देखें मेरे पास एज इट इज़ मदीना शरीफ की जो गुंबद है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको ज़रूरत है आप इसके साइज़ को स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसे वहीं पर एडजस्ट कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अगर तो आप यहाँ से, क्योंकि मेरे पास तो ये पहले से गोल्डन टेक्स्ट बना पड़ा है, तो मैं इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं करना चाहूँ तो आप गोल्डन टेक्स्ट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं ये कंप्लीट डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसे ऐड करूँ। उसकी रीज़न ये है कि फिर आप लोगों को समझ में कुछ अच्छे तरीके से नहीं आएगा।
तो इसलिए मैं ये टेक्स्ट ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन भी ना करें। मैं इधर टेक्स्ट का कलर खुद कोई अच्छा सा देकर इसे डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। खैर मैंने इसे भी यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ जो झंडियाँ हैं पीएनजी में, वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोल टी किया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास डाटा पहले से है, ये आप थोड़ी बहुत सर्च करेंगे इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा, डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये फाइल्स नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अब ये फाइल्स वगैरह नहीं देता, ठीक है। वो यही नहीं चक्कर ख़त्म होता है, इसका पासवर्ड नहीं मिल रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो रही, ये फलाना हो गया। और इसके अलावा वैसे भी जब ये फाइल आपको मिल जाती है फिर आप इस पर वर्क नहीं करते और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सीखते ही नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको फ़ाइल नहीं मिलेगी आप खुद मेहनत करेंगे, आपको काम करना आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने झंडियाँ वगैरह ऐड कर दी। मैं बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाऊँगा ताकि आप दोस्तों के लिए प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को समझ भी ना आए कि सरकार कह रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं जाऊँगा जो मदीना पाक है, गुम्बद सॉरी, इसको मैं कर दूंगा मास्क और यहाँ पर मैं बी ब्रश टूल सेलेक्ट कर कर इसको कर दूंगा 30%। और मैंने यहाँ से अब इसको राम राम से लाइट लाइट सा जो है वो ट्रांसपेरेंस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्यों कह लें कि मास्क कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंस कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर मर्ज हो जाए, ठीक है। यहाँ तक आपका जो डिज़ाइन है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कैसे डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर आपका जो सना खान होता है उसकी तस्वीर होती है। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही एक रैंडमली गूगल से डाउनलोड की हुई है, ठीक है। ये तस्वीर है मेरे ख्याल से अवैस रज़ा कादरी साहब की, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ से जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अच्छा, ये बहुत रफ कटिंग मैंने की हुई है क्योंकि चूँकि मैं आप लोगों को दोस्तों को समझाना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत रफ कटिंग की है। मुझे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों की ज़रूरत है तो आप इसको अच्छे तरीके से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चूँकि आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, मास्क ये पहले से है, बहुत सॉरी, बी का बटन प्रेस किया, मास्क को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मास्क कर दिया, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसे मास्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस टाइटल के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे। टाइटल के ऊपर क्या वर्क करेंगे, मैं इसे देने लगा हूँ कलर्स, ठीक है। कलर्स के अंदर एक तो आप गोल्डन खुद कलर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, सही मैंने एक पहले से जो है वो बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप बनाना चाहते हैं सही, ये भी एक अच्छा कलर लग रहा है, आप इसको बेवल इफेक्ट दे दें, ठीक है। बेवल इफेक्ट देने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली मैंने ग्रेडियंट कलर बनाया हुआ है, मैं आपको दोबारा एक बारी दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। डार्क येलो और उसी में थोड़ा सा ऑरेंज लुक दी हुई है, बल्कि मैं इसे डिलीट कर कर दोबारा से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मैंने क्या किया है, येलो, ठीक है, और उसी के अंदर देखें यहाँ पर रेड है, आप पर्पल भी कर सकते हैं। अब देखें, जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं फिर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके अंदर पास आते हैं काम करने के लिए, तो पर्पल भी कर सकते हैं, लेकिन पर्पल उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो जाएगा, तो इसलिए मैं पर्पल नहीं कर रहा। मैं जो है वो यहाँ पर ये देखें लाइट येलो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ जिस तरह इसकी लुक जाएगी तो मैं इसमें वो कलर ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा ऑरेंज की तरफ आ रहा है लाइट येलो से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ये कलर दे दिया, ओके कर दिया। अभी आपका टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके अंदर दे देना है बेवल इफेक्ट। बेवल इफेक्ट देने के बाद आपने क्या करना है, इसकी डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, ठीक है। ये देखें, इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करें, इसकी स्मूथनेस को बढ़ा दें, ठीक है, ताकि इसके अंदर बेवल इफेक्ट भी आए और ये खूबसूरत भी लगे। अब आपको यहाँ कलर्स में थोड़ी बहुत कमी पेशी लग रही है तो अब जाकर दोबारा जो आपने ऑरेंज को डार्क वाला लुक दिया था उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से चीज़ प्रोमिनेंट हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है, आप इसको आउटलाइंस दे सकते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, ये इसलिए बहुत लाइट चीज़ डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों के लिए आसानी हो, आप लोग अच्छे तरीके से इसको कहाँ इस पर वर्क कर सकें, ठीक है। तो वरना तो मैं वो टेक्स्ट स्टाइल जो भी मैंने है वो भी बना सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में अलग से यहाँ उसका ट्यूटोरियल दूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या आउटलाइन में कलर्स मैंने इसके कर देने हैं, जहाँ पर्पल अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ, डार्क पर्पल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है,
और मैंने इसका जो वेट है यानी जिसे आप साइज़ कहते हैं वो मैंने क्या करना है यहाँ पर इस वक्त है 9, मैंने इसे करना है 10 करके देखते हैं क्या है जी। इसको 10 कर देना है। उसके बाद एक बार फिर आउटलाइन दे दें, आउटलाइन देना चाह रहे हैं वरना तो एक और स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं। उसको क्या करना है, जो नीचे वाला स्ट्रोक है उसको मैंने कलर देना है वाइट, ठीक है, और इसको मैंने करना है 12, ठीक है। ये देखें जी 12 मैंने दे दिया, ठीक है। 12 से भी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वाइट में अगर हम पर्पल का वाइट कलर दे दें यानी लाइट पर्पल दे दें तो मेरा ख्याल कहता है ज़्यादा हमें यूनिक और ख़ूबसूरत चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये भी पर्पल वैसे अच्छा लग रहा है लेकिन मैं ये पर्पल लेना चाह रहा हूँ ताकि इसमें वाइट भी आए और पर्पल कलर भी आए। उसके बाद लास्ट पे आप इसको बेशक ड्रॉप शेडो दे दें ठीक है। ड्रॉप शेडो का डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देना है। ये देखें। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास फिर दो ऑप्शन है वो भी मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा। नंबर 1 पर क्या मैंने इसका करना है, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है ताकि ड्रॉप शेडो जो है वो मेरा बाहर आए। ओहो सॉरी, यहाँ पर, और ये डिस्टेंस है, ये इसका ब्लरीनेस है, ठीक है, और यहाँ पर इसका साइज़ होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखें, हाँ जी यही साइज़ है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने, अच्छा यहाँ पर तो कम कर दे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप वाइट कलर है, आप अपने इस वाइट कलर को अगर कलर डोज कर दें तो देखें इसके गिर कितनी एक ज़बरदस्ती यूनिक सी, ये देख सकते हैं। अब आप, मैंने बढ़ाया है तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी कि एक वाइट वाइट चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप शेडो और दे दें अगर आपने ब्लैक भी करना है। देखें वैसे तो ये इतना प्रोमिनेंट हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से खिल के जो कलर्स हैं वो बाहर आ गए हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप इसकी जो सेटिंग है उसको रिमूव कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ब्लैक और हमने करना नॉर्मल और इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको पहले वाला अच्छा लग रहा है तो पहले वाला कर दें, ठीक है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर यही लग रहा है, बस आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा दें तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो रहा है इसके ऊपर ये। अच्छा जी, यहाँ पर आपका टेक्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है, फॉन्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आप अपने ग्रेडियंट को भी थोड़ा बहुत अगर जो है वो ऊपर नीचे यहाँ दाएं बाएं करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं से गोल्डन कलर भी इसका बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको न्यू कर देता हूँ अपने इसी कलर को और यहाँ पर मैं क्या करना स्टार्ट करता हूँ जी, यहाँ पर गोल्डन कलर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ से कलर पिक करता हूँ। नंबर 1 पे ये ओके किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक कलर ले लेना है और इसका कलर जो है वो मैंने ये वाला येलो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आएगा वो हम ये लाइट येलो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको भी यहाँ सेंटर में कर देना है और उसके बाद फिर हमने ये वाला येलो ले, ठीक है। तो ये अगर आप इसको एडजस्ट करें, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर हम एक येलो कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डार्क ऑरेंज है तो थोड़ा सा इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप गोल्डन कलर भी पिक कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे ये लग रहा था तो मैं इसे ही यहाँ पर रहने दूंगा, ठीक है। और मैंने क्या किया जी, यहाँ पर आपका ये थंबनेल यहाँ तक डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके अंदर मज़ीद अगर आप PNGs वगैरह ऑप्टिकल फ्लेयर जिस तरह के ये है जो डोर का क्या नाम है इसका डिज़ाइन है वो भी अगर आप इसके पीछे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, ठीक है जी। ये ले जी, मैंने इसको एंटर किया और मैं ले आया यहाँ इसके पीछे, ठीक है। तो ये भी आप ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं।
उसके अलावा आपके पास यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये बैकग्राउंड छोटा ही काफ़ी है, मैं अच्छा लिख लेता हूँ पर्पल लाइट्स, ठीक है। तो पर्पल लाइट्स के अंदर ये देखें, ये भी एक लाइट है आपके पास। कॉपी करें इसे और पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ले जाएं लास्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपको ये क्लोज वगैरह शो हो रहा है, इसकी टेंशन नहीं है। मास्क करें, बी का बटन प्रेस करें और ये देखें जी, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रिमूव कर दें। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये आइकॉन वगैरह फ्री पिक के नज़र आ रहे हैं, वाटरमार्क, वो रिमूव कर दें। ये भी आपके पास चीज़ है। अगर आप इसको मूड्स को चेंज करके देखेंगे तो फिर भी आपको एक बेहतरीन और अच्छी लुक दे देगा, ठीक है। तो लाइट किया है मैंने, ग्रीन है, उसके बाद डोज है, ओवरले है। ओवरले को अगर हिडन, ये देखो ओवरले में थोड़ी लाइट इसके अंदर ऐड उसने कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आप मज़ीद इस पे जो वर्क करना चाह रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि जो आपके सना खान हैं उनको भी अगर आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, आप क्या करें, यहाँ पर एक न्यू लेयर डिज़ाइन करें। सबसे ऊपर आ गई, इसे आपने ले जाना है सना खान के पीछे, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, बी का बटन प्रेस करना है, ठीक है। बी का सिंपल बी, यहाँ कोई मास्क नहीं कर रहा, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है। इसका साइज़ जो है वो आपने इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। साइज़ आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये येलो कलर का ही जो आपने हल्का हल्का सा टच जो है वो इसको पीछे से दे दें, तो ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके पास डिज़ाइन होकर आ गई है। तो इस तरह यकीनन आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लगा होगा। तो इस तरह और भी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पर्पल लाइट मैंने किया है ऐड, तो ये क्या है, के अलावा लाइट जिस तरह इस तरह की कुछ लाइट्स मैं चाह रहा हूँ अगर मिल जाए मुझे यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त होगा। लेकिन नहीं मिल रही, ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और रहने दे, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से अब हमें। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा मेरे ख्याल से। जो चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रही, बैकग्राउंड। पर भाई ये देखें, जिस तरह ये चीज़ है, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है। इसके अलावा लाइट्स भी बनी मिल जाती हैं, जिस तरह अक्सर आप लाइट देखते हैं ना, वो मिल जाती हैं। अगर मैं इसे पेस्ट करूँ, ठीक है, और मैंने क्या करना है, इसको फिर बैक पे ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये यूनिक से यूनिक चीज़ बनती जाएगी अगर आप बनाना चाहें, ठीक है। तो इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा और यूनिक इसमें लुक लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है, मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें जो चीज़ प्रोमिनेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इसलिए मैं इस टेक्स्ट का जो ग्रेडियंट है इसको इस तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। तो बल्कि इसको यहीं रहने देते हैं, लेकिन हम करेंगे इम्पोज में जाएंगे और इसको डॉज कलर करते हैं। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का आपके पास शाइन वाला इफेक्ट आ चुका है। अब आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डार्कनेस है, ठीक है, तो ये कम कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो मैं इसे 40% कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इसमें आपके टेक्स्ट में शाइन भी बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। आपका जो सना खान की इमेज है वो भी बड़े अच्छे तरीके से आ चुकी है, आपके साइड से बैकग्राउंड भी अच्छे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप मज़ीद टेक्स्ट वगैरह अगर कोई ऐड करना भी जाएँ तो आप यहाँ से अपनी शेप वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि ये है। उसके बाद मैं यहीं से कंट्रोल की मदद से इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2022, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल टी कर लें आप इसको, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर लें, ठीक है। ये देखें, ओह सॉरी, ये देखें 2022। अच्छा, इसके ऊपर क्या हम करेंगे नेक्स्ट, कि ये जो मैंने शेप का कलर है ना, इसको मैंने कर देना है यहाँ से सेलेक्ट करके डार्क पर्पल, ठीक है। और यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, अच्छा ये शेप को बाहर भी ला सकते हैं,
आपके पास ये भी ऑप्शन है। आप पूरी की पूरी शेप को बाहर पकड़ के लें और एंटर कर दें। उसके बाद इन दोनों को सेंटर अलाइन कर दें और इसके ऊपर ही एक छोटा सा एक और बॉक्स बना लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसको ऊपर ही रख दिया, लेकिन अब मैं इसका कलर कर दूंगा वाइट। ठीक है, और वाइट कलर करने के बाद मैं इसके ऊपर लिख देते हैं हम इसका टेक्स्ट जो है वो। ठीक है, ठीक है, न्यू कलाम भी आप लिख सकते हैं, जो चीज़ भी मतलब आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है तो कोई मसला नहीं, आप यहीं से येलो पकड़ लें। ठीक है, और इसका जो है वो कलर पर्पल कर दें। ठीक है, ऑपोजिट कर दें बस, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ये देखें जी, आपके पास एक चीज़ जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है, कंट्रोल इन सारों को पकड़ लें। यहाँ ले हैं, ये लें जी, आपके पास ये चीज़ डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लें, और मज़ीद अगर आप इसको अच्छा लुक देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्पल है वो मुझे उसके साथ ज़्यादा मर्ज लग रहा है, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको थोड़ा सा जो है वो क्या नाम है, ये पर्पल कर दें, बल्कि डार्क ही रहने देते हैं। हम करते ये हैं कि इसको ड्रॉप शेडो, ठीक है, ये आप बंद कर दें। ठीक है, तो इसको मैंने नॉर्मल कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको वाइट कर देना है, और इसका जो साइज़ है वो स्मॉल कर देना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे ब्लैक। ठीक है, एक ये इफेक्ट आ गया, और इसी तरह आपने ऊपर वाली शेप को भी वही शेडो दे देना है। तो देखें ये आपके पास यहाँ पर आता है। इसके अलावा भी आप जो डिटेल्स, मज़ीद डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, सना खान का नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद बहुत ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। ये देखें जी, ऑप्टिकल फ्लेयर्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल फ्लेयर्स जो हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये है। ठीक है, कॉपी करें इसको और पेस्ट, कंट्रोल वी। ठीक है, और कंट्रोल टी करें, इसको शिफ्ट की मदद और आल्ट की मदद से बिल्कुल सेंटर में रख के इसको स्मॉल कर लें। यहाँ पर आपने क्या करना है, इससे पहले मास्क ज़रूर कर लेना है, ताकि जो वाटर मार्क आ रहा है ये रिमूव हो जाए। बी का बटन प्रेस करें, ओह सॉरी, इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल कर लें ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, स्क्रीन। ठीक है जी, ये देखें जी, ये आपका स्क्रीन हो गया। आर्ट की मदद से जहाँ जहाँ पर भी आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं कर दें। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको ऐड किया है, इस वाली लेयर को पकड़ लेते हैं। ये कितने नंबर वाली है, ये देखें, ये देखें जी, ये आपके पास, को यहीं पर रहने देते हैं, इसको ऊपर लेके आना है, कंट्रोल टी कर लेते हैं इसको। ये ले, यहाँ पर आपके पास आ गया, ये आपका टेक्स्ट भी आ गया, आपका सना खान भी आ गया, और यहाँ पर हम मज़ीद जो डाटा लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सना खान के पीछे हल्का का मैंने येलो जो है वो शेड दे दी है, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी मज़ीद आपके पास चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिस तरह मैं इस्लामिक, बल्कि बैकग्राउंड लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो बैकग्राउंड्स के अंदर हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ आ जाए, टेक्सचर वगैरह, तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये देखिए, आप बैकग्राउंड है, कॉपी करें इसको कंट्रोल वी करें इसके ऊपर। ठीक है, ओहो सॉरी, इसको नहीं छेड़ना, बैकग्राउंड को आप नीचे ले हैं। ठीक है, और आपने इसको करना है स्क्रीन, तो इसको कंट्रोल टी करें। ठीक है जी, ओहो, स्क्रीन करने के बाद इसे सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल टी कर देना। ठीक है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी किया मैंने इसको, और मैं इसको उठा के ले आया यहाँ थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको यहाँ सना खान के नीचे ले जाएं। तो ये देखें जी, ये आपके पास क्या चीज़ बनकर आ गई है। अब इसके अंदर एक तो आप पहली बात है, आपका ये बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मज़ीद भी आप डाटा वगैरह ऐड करना चाहें, जिस तरह मेरे पास यहाँ पर फिल वक्त एक चीज़ है जो मेरे जहन में आ रही थी, वो भी मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँ। वो ये स्लो हो गया यार, ये बड़ा मसला ख़राब किया इसने। ये अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ
डाटा पड़ा हुआ है। ये ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये डोर है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कंट्रोल टी करके इसको यहाँ पर पीछे ले आऊँ लास्ट पे, ठीक है, तो एक ये देखें यहाँ पर मैं ले आया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, ब्रश टूल, ठीक है, ओ सॉरी मास्क एंड ब्रश, ठीक है जी। और मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसपेरेंस कर देना है ताकि ये इसके अंदर मर्ज हो जाए। तो ये देखें जी आपके पास ये क्या चीज़ तैयार होगी। यही है सारा काम करने का तरीकाकार उनका। कोई वो रॉकेट साइंस वगैरह या इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं ऐड करते। जो मैंने डिज़ाइन किया है वो इसी तरह से सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसी तरह के ट्यूटोरियल्स में कोशिश करूँगा नेक्स्ट और लाता रहूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये क्लास कह लें, ट्यूटोरियल कह लें, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार कंप्लीट प्लीज़ वॉच कर लिया करें ताकि बार बार मुझे सवाल एक ही रिपीट होते हैं। तो यकीनन ये आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।